नहीं, बर्डन ज़्यादा है, मेरे को पता है। आपकी आत्मा की आवाज़ में सुन सकता हूँ, क्योंकि हम भी इस दौर से गुजरे हुए हैं। लेकिन क्या करें, अब बर्डन तो बर्डन ही है ना। हे गाइस, तो कैसे हो आप सब? आई होप आप ठीक होंगे। आज अपन बात करने वाले हैं एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये आपका कंपलसरी का पेपर है, बीए पार्ट फर्स्ट वालों का, नॉन वालों का नहीं होता। जो रेगुलर वाले हैं उनके 4 पेपर होते हैं, उनमें से ये भी है, ठीक है। तो इसको पास करना है सिर्फ। आखिरकार में अपन पास कैसे करें, क्या क्या आप अपने जो ट्रिक अपना सकते हैं, क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, वो सारी की सारी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बता दूं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी का ये पेपर है, ठीक है। और मैंने एनवायरमेंटल स्टडी जो आपका पेपर है, पर्यावरण अध्ययन का कंपलसरी का, उस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दी है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। यदि आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी कर ले, क्योंकि मैं वहाँ पर पेपर डालता रहता हूँ। जो ओल्ड प्रीवियस जो पेपर हैं वो भी डालता रहता हूँ, जो नोट्स होते हैं वो भी मैं डालता रहता हूँ। तो ज़रूर वहाँ पर ज्वाइन करें ताकि आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले है ना, जो अपन को जानना होगा, इसका सिलेबस क्या है। ये 5 टॉपिक दे रखे हैं, इन टॉपिकों में से क्वेश्चंस आते हैं। अब एक सीरीज भी है, उसमें से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। पहले के आए हुए क्वेश्चंस और जो नए बनाए हैं जो सीरीज में से, वो भी मिल जाएंगे। लेकिन यदि आप इनमें से यदि 1-2 टॉपिकों को चुनाव करके यदि पढ़ते हैं इम्पोर्टेंट, तो आप पास जो होने की जो उम्मीदें हैं वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं। यहाँ पर सीरीज में से है ना, जो शायद अब घुमा कर दे दे आपको क्वेश्चन, उसमें पढ़ भी लो लेकिन घुमा कर दे दे, तो फिर क्या करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये पेपर कितने का होता है, ठीक है। पेपर 60 नंबर का होता है और टोटल क्वेश्चन को कितने आएंगे, यानी सारी की सारी ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। ऑप्शनल क्वेश्चंस, सारे के सारे ऑप्शनल क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। 120 क्वेश्चन आएंगे, यानी प्रत्येक क्वेश्चन का आधा नंबर, 1/2 नंबर, यानी 2 क्वेश्चनों के 1 नंबर बनेगा आपका, ठीक है। और आपको पास मार्किंग कितना चाहिए होगा, वैसे 36 नंबर चाहिए होगा, लेकिन आपका यहाँ पर प्रैक्टिकल भी है 40 नंबर का, ठीक है। तो आपको लगभग 22 नंबर चाहिए इस पेपर को पास करने में, और प्रैक्टिकल में से आ जाएंगे। तो इस प्रकार है ना, जो पूरा का पूरा 100 नंबर का पेपर हो जाएगा ये, ठीक है। प्रैक्टिकल भी है, प्रैक्टिकल में ज़्यादा समस्या नहीं आने वाली, क्योंकि वहाँ पर सारी व्यवस्था होती है। आप फ्रेंड्स जानते हो, ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल होता है तो पैसे भरा दिए जाते हैं, कंप्यूटर का होता है तो उसमें भी टिपा दिया जाता है। तो अपन क्या कर सकते हैं, शिक्षा का ढांचा ही ऐसा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। अब अपन बात करेंगे इसका सिलेबस क्या है। सबसे पहला जो टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंट्रोडक्शन का मतलब परिचय होता है, इंफॉर्मेशन सूचना, टेक्नोलॉजी का मतलब तकनीकी सूचना का जो परिचय है वो इसमें बताया जाएगा कि आखिरकार में तकनीकी है क्या। जैसे कंप्यूटर होता है, उसमें बहुत सारी सिस्टम होते हैं, तो वो सिस्टम आखिरकार में क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें बताई जाएगी। अभी इस टॉपिक में से आपको कौन कौन से उप टॉपिक बना रखे हैं वो देखो। इसमें आपको है ना जो बेसिक जानने को मिलेगा, बेसिक यानी बेसिक चीज़ें पढ़ाई जाएंगी कंप्यूटर की। पहला है कंप्यूटर का विकास किस प्रकार हुआ, किस प्रकार इसकी खोज हुई, किसने की, कब की, ये सारी की सारी चीज़ें, यानी इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। एंड उसकी पीढ़ी यानी जनरेशन, आप देखते हो ना भाई, ये 6 जनरेशन का, ये 7 जनरेशन का, ये 9 जनरेशन का है। अब तक लगभग 11 जनरेशन या 12 जनरेशन आ गई, ठीक है। श्योर नहीं बोल रहा, 11 या 12 जनरेशन तो आ गई, ठीक है। मार्केट में उपलब्ध है 11 जनरेशन का कंप्यूटर, ठीक है। तो इसकी पीढ़ियाँ अपन को पढ़नी पड़ेंगी, कौन सी पीढ़ी कब आई, तो सारी की सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी, ठीक है। कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है, सारी की सारी चीज़ें। प्रकार, कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार का कंप्यूटर होता है, वो आ जाएंगे इसमें। इसमें आपको CPU पढ़ना पड़ेगा, CPU की फुल फॉर्म क्या है। इसके बाद में ALU, इसका अर्थ क्या होता है, ये भी। मेमोरी में आप देखते हो रोम, यानी रैम और रोम, 2 चीज़ें पढ़ते हो आप, ठीक है। इनपुट आउटपुट, इसमें से इंपॉर्टेंट है CPU, और ये रैम वाला है ना मेमोरी, ये इंपॉर्टेंट है। और इनपुट और आउटपुट,
ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद में अपन को पढ़ना पड़ेगा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो। ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, किस प्रकार सिस्टम काम करता है, उसके कितने कितने अंग होते हैं, जैसे सीपीयू होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, डेस्कटॉप होता है, और तो सारी की चीज़ सारी चीज़ों से जो कंप्यूटर बनता है, तो वो किस प्रकार काम करता है। उसमें जो विंडो होता है, जैसे 10 विंडो का है, 10 विंडो क्या होता है, 9 विंडो क्या होता है, वो सारी चीज़ें इसमें बताई जाएगी। तो लगभग है ना, जो ये वेरी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक बन जाता है, क्योंकि जिस कंप्यूटर की अपन बात कर रहे हैं, यदि वो कंप्यूटर का जो बेसिक नॉलेज है वो ही नहीं पता, तो फिर कंप्यूटर के ये पेपर किस काम का। तो ये चीज़ें तो आपको क्लियर होने चाहिए, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन उठेंगे, पहले बता देता हूँ। इसके बाद में वर्ड प्रोसेसिंग टूल्स, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, बर्डन ज़्यादा है, मेरे को पता है, आपकी आत्मा की आवाज़ में सुन सकता हूँ, क्योंकि हम भी इस दौर से गुजरे हुए हैं। जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाती है ना, तो इतना रिलीफ महसूस होता है कि पूछो मत, यानी घोड़े बेच के सो जाते हैं। ऐसा बर्डन जो होता है ना, वो कम हो जाता है। लेकिन क्या करें, अब बर्डन तो बर्डन ही है ना। जब तक तकलीफ़ नहीं सहोगे तब तक कुछ भी नहीं प्राप्त होगा, ठीक है। तो सह लो, 2-3 महीने की बात है, उसके बाद में आराम से 5-6 दिन सोते रहना, ठीक है। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि आपको बहुत सारे टूल्स जो होते हैं उनकी जानकारी दी जाती है। जैसे अपन है ना, जो कौन से टूल से कॉपी कर सकते हैं चीज़ों को, जैसे कोई पीडीएफ तैयार की है, जैसे अपन को कोई फॉर्म अपने कंप्यूटर में भरा है, तो उसको प्रिंट कैसे ले, उसको कॉपी कैसे करें चीज़ों को, या जैसे कोई लिंक है, जैसे यूट्यूब पर ही देख लो, इसमें कंप्यूटर में भी यूट्यूब चलता है ना, तो उसमें है ना जो लिंक होता है उसको कॉपी कैसे करें, ठीक है। क्रॉप कैसे करें, जो फोटो होते हैं उसको क्रॉप कैसे करें, तो वो सारी की सारी चीज़ें इस टूल में आ जाएंगी। तो इसमें अपन को क्या पढ़ना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन, यानी इसका परिचय पढ़ना पड़ेगा, क्रिएटिंग सेविंग, ठीक है। इसके बाद में कॉपी डिलीट, मैंने अभी बताया है कि डिलीट किस प्रकार करें, कौन कौन सी शॉर्ट की अपनाएं अपन, ठीक है। कॉपी किस प्रकार करें, सेविंग यानी इस चीज़ों को सेव कैसे करें, पेज लेआउट, ठीक है। इसके बाद में इंटरफेस, टूल बार, कीबोर्ड, शॉर्ट की, अभी शॉर्ट की का जिक्र किया, कीबोर्ड आप जानते हो। इसके बाद में है ना जो इस कीबोर्ड में कौन कौन से बटन किस किस काम के आते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी। एडिटिंग, चीज़ों को, जैसे कोई वीडियो उसका एडिटिंग अपन किस प्रकार करें, वो सारी की सारी चीज़ें है ना जो इस टॉपिक में आ जाती हैं। जब आप पढ़ोगे तो सबको समझ में आ जाएगा। इसको है ना आप पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है, लेकिन अपन इतना पढ़ नहीं पाएंगे। जो ऐसे टॉपिक चुने जाएं जो शायद अपन को पास करा दे, और आप सीरीज में से देख लेना कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, ठीक है। ये क्या होती है, एक प्रकार की कंप्यूटर में जो कागज़ की एक शीट बनाई जाती है, उसमें किस प्रकार अपन है ना जो शीट बना सकते हैं, कौन कौन से टूल का अपन यूज कर सकते हैं, इसके बनाने का तरीका क्या है, इसको कंप्यूटर में सेव करने का क्या तरीका, वो सारी चीज़ें इसमें बताई जाती हैं, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट ये आता है भाई साहब, ये इम्पोर्टेंट है, द इंटरनेट। आखिरकार में इंटरनेट है क्या, इसमें क्या बताया जाएगा कि इसका है ना जो अर्थ बताया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो क्या बताया जाएगा, इसका अर्थ, मीनिंग, ठीक है। इसका प्रॉफिट क्या है, इसका लाभ क्या है, इसकी हानि क्या है, इसका यानी हानि अपन को क्या क्या हो सकती है। हानि का मतलब कोई भी चीज़ होती है, सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसको कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिससे, यानी हर चीज़ के एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उससे प्रॉफिट भी होता है और हानि भी होती है। ये हो सकता है कि उसकी हानि कम हो, प्रॉफिट ज़्यादा हो, ठीक है। तो लाभ हानि और इसका महत्व क्या है, आने वाले समय में किस प्रकार कंप्यूटर जो इंटरनेट जो होता है वो काम करेगा आने वाले टाइम में, आप सब जानते हो, ठीक है। इसके बाद में इम्पोर्टेंट है, इस टॉपिक को आप पढ़ के जाना, ठीक है। इसी के साथ में अलग चीज़ और बता दूं कि URL, ये इनकी फुल फॉर्म, ये क्या होता है, वो सारी चीज़ें। इसके बाद में है ना जो सोशल, ठीक है, एथिकल एंड लीगल मैटर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सोशल, इसमें सोशल साइट्स बताई जाएंगी आपको। सोशल साइट कौन कौन सी,
जैसे फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, व्हाट्सअप हुआ, ये जो सारी की सारी जो सोशल साइट हैं वो किस प्रकार काम करती है। आप समाज का हिस्सा हो, आप वहाँ पर वीडियो अपलोड करते हो, आप अपनी पोस्ट अपलोड करते हो, तो किस प्रकार कम फेसबुक काम करता है, कब फेसबुक आए, इस प्रकार की चीज़ें इसमें पूछ सकता है। ज़्यादा डीप में आपको क्वेश्चंस वो नहीं करेगा, इतना ध्यान रखो। एथिकल क्या होता है, नैतिक, एंड लीगल, लीगल का मतलब क्या होता है, कानून, मैटर का मतलब मामला, कानूनी मामले। इन सोशल साइट से संबंधित कौन कौन से मामले आए, इंटरनेट के माध्यम से साइबर क्राइम भी चल रहा है, लोगों के खाते में से पैसे उड़ा रहे हैं, तो वो किस प्रकार काम करता है, उनसे अपन किस प्रकार बच सकते हैं। कभी कभी पूरा डाटा ही उड़ जाता है, कोई वो हैकर जो होते हैं वो सारी चीज़ें हैं ना जो बहुत बुरा हाल कर देते हैं। तो जो जितने भी मामले हैं, किस प्रकार क्या क्या चीज़ें हैं, किस प्रकार इनसे बच सकते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें बताई जाएगी। तो लगभग 2 टॉपिक तो ये इम्पोर्टेंट हैं ही, यदि इनको आप क्लियर कर लेते हो तो पास हो जाओगे। इन दोनों में से एक टॉपिक आप कर लेना, यानी लगभग है ना जो आप 3 टॉपिक कर लेना, इसमें से ज़्यादा बर्डन अपन को उठाना नहीं है। बाकी पास होने का जो तरीका है, ये 3 टॉपिक आप कर लोगे, उसके बाद में है ना जो फुल फॉर्म्स याद कर लेना, आप फुल फॉर्म्स जितने भी हैं वो याद कर लेना। इसके बाद में है ना जो जैसे पर्यावरण अध्ययन का जो पेपर होता है उसमें उपरोक्त सभी वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें भी उपरोक्त सभी वाले क्वेश्चंस आएंगे। तो अधिकतर ऐसा पाया गया है कि उपरोक्त सभी वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें उपरोक्त सभी ऑप्शन ही सही होता है अधिकतरों में। तो सारों में आप लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन आ रहा ही नहीं है तो आपको तो पूरा करना है ना, माइनस मार्किंग है नहीं। और आपको है ना जो ओल्ड पेपर देखने हैं, ओल्ड पेपर है ना, प्रीवियस पेपर, ठीक है, ये सारे के साथ देखने ताकि आपको एक अंदाज़ा लग सके कि किस प्रकार का पेपर आ रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना, वो बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। अधिक जानकारी के लिए आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिख सकते हैं यदि वीडियो कैसा लगा है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।